बारामती की सुबह उस दिन कुछ अलग थी। आसमान में हल्की धुंध थी, हवा में ठंडक और रनवे पर एक विमान उतरने की तैयारी कर रहा था। किसी को अंदाजा नहीं था कि कुछ ही मिनटों में ये सुबह महाराष्ट्र के लिए सबसे दर्दनाक खबर बन जाएगी। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार का चार्टर्ड विमान जैसे ही बारामती एयर स्ट्रिप पर उतरने लगा, अचानक संतुलन बिगड़ गया। कुछ सेकंड के अंदर विमान जमीन से टकराया और तेज धमाके के साथ आग की लपटों में घिर गया। देखते ही देखते आग का एक विशाल गुब्बार आसमान में उड़ गया। आसपास मौजूद लोग स्तब्ध रह गए। किसी को समझ नहीं आया कि आखिर हुआ क्या। अब हादसे का वीडियो सामने आया है। सीसीटीवी फुटेज में साफ दिखता है कि विमान तेजी से नीचे आता है, जमीन से टकराता है और फिर आग का गोला बन जाता है। धुएं के काले बादल पूरे इलाके में फैल जाते हैं। विमान के टुकड़े चारों तरफ बिखर जाते हैं। ये दृश्य इतना भयावह था कि उसे देखना भी मुश्किल हो गया था। इस हादसे में विमान में सवार सभी लोग मारे गए। अजीत पवार के साथ उनके सुरक्षा अधिकारी, विमान परिचारक और विमान के क्रू सदस्य भी मौजूद थे। हादसे के बाद जब स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे तब तक बहुत देर हो चुकी थी। आग इतनी भीषण थी कि विमान पूरी तरह जल चुका था। शवों को पहचानना भी कठिन हो गया था। बारामती अस्पताल के बाहर का दृश्य और भी ज्यादा भावुक कर देने वाला है। जैसे ही अजीत पवार का शव वहां लाया गया, समर्थकों की आंखें भर आई। लोग रो रहे थे, एक दूसरे को संभाल रहे थे। कोई अपने नेता की एक झलक पाने की कोशिश कर रहा था तो कोई बस चुपचाप खड़ा होकर आसमान की तरफ देख रहा था। लोगों के चेहरे बता रहे थे कि अजीत पवार सिर्फ एक नेता नहीं थे, बल्कि भावनाओं से जुड़े एक मजबूत व्यक्तित्व थे। हादसे की खबर फैलते ही पूरे महाराष्ट्र में शोक की लहर दौड़ गई। एनसीपी के कार्यालयों में सन्नाटा पसर गया। पार्टी कार्यकर्ता स्तब्ध थे। बताया जा रहा है कि अजीत पवार चुनावी कार्यक्रम के लिए बारामती जा रहे थे। जिला परिषद चुनाव को लेकर उन्हें कई रैलियों में हिस्सा लेना था, स्थानीय कार्यकर्ताओं से मुलाकात करनी थी और चुनावी तैयारियों की समीक्षा भी करनी थी। वो हमेशा की तरह सक्रिय थे। एक दिन पहले ही उन्होंने कैबिनेट बैठक में हिस्सा लिया था और पुणे में भी एक अहम बैठक की थी। अजीत पवार का जाना सिर्फ एक राजनीतिक क्षति नहीं है, बल्कि महाराष्ट्र के लिए एक भावनात्मक झटका है। वो एक ऐसे नेता थे जो जमीन से जुड़े थे, हमेशा सक्रिय रहते थे और फैसले लेने में दृढ़ता दिखाते थे। आज बारामती की हवा में सिर्फ धुआं नहीं, बल्कि दर्द भी घुला हुआ है। लोगों की आंखों में सवाल है, दिलों में खालीपन है और शब्दों में सिर्फ एक ही बात है, अजीत पवार अब हमारे बीच नहीं रहे।